और कहाँ है गुरु, है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, ये सारे प्रश्न आएंगे ये चैप्टर में। तो सबसे पहले गुरु कौन हो सकता है? गुरु कौन हो सकता है? जो केवल ज्ञानी है वो गुरु हो सकता है? तो ऐसा नहीं है ना। गुरु कौन हो सकता है? जो भगवान को जानने वाला है ना, जिसका लिंक है भगवान से, है ना, वो साक्षात भगवान के दर्शन करता है, भगवान से वार्तालाप करता है, वही गुरु हो सकता है। नहीं तो अभी तो बहुत सारे गुरु हैं, है ना, नाम के गुरु हैं लेकिन काम के गुरु नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान को जानते ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं गुरु हूँ, मुझे पूजो, मुझे चढ़ावा दो, और मैं तुमको इतना मतलब भ्रमित करते हैं, है ना, और उल्टी पुल्टी चीजें पाठ पढ़ाते हैं, लोगों को और परेशान करते हैं। तो वो गुरु तो हो नहीं सकते ना। तो गुरु वही है जो जिनका लिंक भगवान से है। तो हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज, है ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बहुत बार मैंने सुना भी है। बहुत सब सारे चमत्कार हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति में ऐसा नहीं हो सकता, और वो उनको पता होता है, जितने उनके भक्त है ना, जितने याद करते हैं उनको, उन सब के बारे में उनको पता होता है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि अमेजिंग है ये चीज, है ना। तो साधारण व्यक्ति गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के द्वारा भेजा हुआ वो पार्षद है, और हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि भगवान डायरेक्ट, इतने सारे लोग हैं तो भगवान ने सबको काम बांट दिया है कि भाई तुम अपनी टीम संभालो, तुम अपनी टीम संभालो, तुम अपनी टीम संभालो। तो इस तरह से गुरु बन के आ गए, है ना। गुरु भगवान ने भेजा है, और हम गुरु के आश्रय में फिर जाते हैं, क्योंकि भगवान के को तक हम कब पहुंच पाएंगे? तो गुरु के माध्यम से ही पहुंच पाएंगे। गुरु जब हमें उस लायक बना दे, क्योंकि भगवान के पास पहुंचना या भगवान से कम्युनिकेट कर पाना या भगवान का आश्रय पाना, है ना, ये साधारण, क्योंकि भगवान तो सुप्रीमो है। तो सुप्रीमो तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? जब तक हम सुप्रीमो ने जिनको भेजा है उनके थ्रू ही पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसलिए गुरु हमें ट्रेंड करते हैं कि आप कैसे भगवान की स्तुति करो, आप भगवान को कौन है वो जानो, मैं आपको मार्ग बताता हूँ, है ना। तो इसलिए गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो कि भगवान तक हमें पहुंचाते हैं। सिंपली यही है। और गुरु जो है वो इस भाव सागर से, गुरु जो है वो नाव है, नाव के समान है ना, नाव के समान है। तो हम नाव पे जैसे सवार होकर के नदी पार करते हैं ना, तो गुरु का आश्रय पार करके, आश्रय पा करके ही हम इस भाव सागर को पार कर सकते हैं, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा पुस्तक पढ़ लेते हैं। पुस्तक में है, समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि यह नहीं कहते मैं भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसा सम्मान भगवान का होता है, परंतु गुरु कभी यह नहीं सोचते मेरे शिष्यगण मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसे भगवान को अर्पण किया जाता है, अतएव मैं भगवान बन गया हूँ। जैसे ही वह ऐसा सोचता है, वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है ना। तो अगर कोई, तो हम सोच सकते हैं कि अभी जो बहुत सारे गुरु ऐसे बोलते गुरु हैं, तो एक्चुअल में वो गुरु नहीं है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्द यूज किया है, कुत्ता, है ना। तो कुत्ता कैसा होता है? लालची होता है ना। कुत्ता कैसा होता है? लालची। तो उसको थोड़ी सी कुछ मिलती है चीजें तो दौड़ पड़ता है, लपक जाता है, या नुकसान पहुंचाता है। अगर उसके कुत्ते के फेवर में कुछ नहीं करो, उसके तरफ थोड़ा ईंट लगा दो, ईंट मार दो या पत्थर चला दो, तो तुरंत ही काटने आता है। तो वैसे ही आजकल के गुरु हैं। तो बिल्कुल प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सही शब्द चुना है कि अगर आजकल के जो तथाकथित गुरु हैं, अगर उनकी बात नहीं मानो, उनको चढ़ावा ना दो, है ना, तो वो आपका नुकसान कर सकते हैं, बिल्कुल कुत्ते की तरह, है ना। और लालची होते हैं, क्योंकि रियल गुरु कभी भी, तो हमारे गुरु महाराज या प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो। हम देखते हैं मंदिर हो या कहीं भी, है ना, प्रभुपाद का विग्रह भगवान के साथ नहीं रखा रहता है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट मना किया था कि मैं भगवान नहीं हूँ, है ना, मुझे मत पूजो, भगवान को पूजो। मैं आपको भगवान की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भगवान कौन है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमेशा, देखते कि मंदिर में भी एक स्टेप नीचे प्रभुपाद की का विग्रह होता है, या प्रभुपाद का विग्रह जो होता है वो
भगवान को फेसिंग करता हुआ रहता है ना, भगवान को मतलब कंटिन्यू भगवान की तरफ मुख करके। तो प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं बोला, तो प्रभुपाद को कहते थे रियल गुरु है, साध के रूप में पाओ और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि अगर हम कुछ बिना भोग लगाए हम अगर पाते हैं ना, तो जो जीव जंतु उसके साथ जाएंगे उसका हमें पाप लगेगा, तो वो अज्ञानतावश पाप हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमसे भूलवश भी कभी पाप ना हो। चले तो ध्यान दे कि चींटी मर रही है ना, कोई छोटे छोटे जीव जंतु मर रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे आ रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम हम लेंगे ना तो वो पाप जो होगा वो भगवान ले लेते हैं, भगवान तुरंत से उस पाप को हर लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अज्ञानतावश अगर हमसे कोई अपराध होता है ना तो उसके लिए क्षमा नहीं किया जाएगा, अज्ञानता के कारण क्षमा नहीं मिला करती। उसी प्रकार शिशु को यह पता नहीं होता कि आग का स्पर्श करने से जल जाएगा, आग यह नहीं सोचती यह शिशु है या और नहीं जानता कि मैं उसे जलाऊंगी, है ना। बच्चा होता है तो आग चमकीला दिखता है तो उसकी तरफ भागता है वो उसे पकड़ने के लिए, है ना, क्योंकि उसे पता नहीं कि उससे वो जल जाएगा। और ना ही आग जानती है कि ये छोटा बच्चा है तो चलो मैं इसको नहीं जलाऊं, ऐसा नहीं है ना। तो आग तो जलाएगी, जब बच्चा कोई भी आग को छुएगा तो आग तो उसको जलाएगी, क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि आग इतना गर्म है, और आग किसी में डिफरेंशिएट नहीं करती ये बच्चा है या बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को नहीं जलाएगी, बड़े को जला देगी, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए अगर आग को स्पर्श किया है मतलब क्या, अगर हमने कुछ भी बुरा किया है, स्पर्श किया है मतलब कि कुछ भी अगर हमने बुरा किया है ना तो हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके लिए उससे हम भाग नहीं सकते। इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हर पल, है ना, कि भगवान अज्ञानता से भी मेरे से पाप हो रहा है ना, तो आप प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों को हरिए, मैं आपका निरंतर नाम ले रही हूँ भगवान, आप मेरे पापों को हरिए, है ना। नहीं नहीं जलाऊंगी, नहीं, इस प्रकार का कोई क्षमादान नहीं है। जिस प्रकार किसी देश के कानून है उसी प्रकार प्रकृति के भी कट्टर नियम है, और हमारी अज्ञानता के बावजूद भी यह नियम कार्य करेंगे। प्रकृति के नियम है ना, जैसे कि दिन रात, है ना, दिन हो रहा रात, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हर थोड़ी देर पे सुबह हो जाती, फिर शाम हो जाती, फिर सुबह होती, तो ये प्रकृति का नियम है, हम चाहे कुछ भी कर ले, है ना। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमें बंध के रहना है ना, कि दिन हो गया तो हमें अपने कामों में लग जाना है, सुबह उठ जाना है ना। ये नियम बना हुआ है, हमें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, रात हो गई तो सो जाना है ना। तो जब हम प्रकृति के अनुकूल अगर हम चलेंगे ना तो हम में कम कष्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई अगर दिन में जगता है, दिन में सोता है और रात भर जगता है तो उसका हेल्थ खराब हो जाता है, हमने देखा है ऐसा, है ना। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल चलेगा उसे कष्ट कम होगा, कष्ट ना भी हो, है ना, लेकिन प्रकृति के प्रतिकूल अगर हम चलेंगे ना तो बिल्कुल कष्ट होगा ही होगा। तो उसी प्रकार प्रकृति के भी कट्टर नियम है, और हमारी अज्ञानता के बावजूद भी वे नियम कार्य करेंगे। यदि हम अज्ञानता के कारण त्रुटि करते हैं तो हमें अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा, यह नियम है, चाहे वह किसी देश का कानून हो या प्रकृति का कानून। यदि हम उनका उल्लंघन करेंगे तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। गुरु का कार्य है, गुरु क्या क्या करते हैं, तो मतलब क्या, गुरु शिष्यों को अंधेरे से प्रकाश में लाना, मतलब कि इस तिमिर में जो हम पड़े हुए हैं तो हमें भगवत धाम प्रकाशित है, वहां उसका ज्ञान देना कि भगवत धाम, अगर लालच देंगे तभी तो हम जाएंगे ना। तो हमें गुरु बताते हैं कि भगवत धाम कैसा है, भगवान का धाम कैसा है, और हम पाप ना करें, है ना। हम बार बार जो गलतियां करते हैं, है ना, तो वो गुरु हमें बताते हैं कि गलती से करने से हम कैसे बच सकते हैं, है ना, गलत हम ना करें उसके लिए हमें मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु शिष्यों को अंधेरे से प्रकाश में ले आते हैं, ये गुरु का कार्य है। गुरु का दूसरा कार्य क्या है कि इस भौतिक संसार में किसी भी मनुष्य को कष्ट ना उठाना पड़े, है ना। गुरु जो होते हैं ना बहुत माइल्ड होते हैं, वो एक किसी भी मनुष्य क्या, किसी भी जीव को कष्ट हो तो वो देख नहीं पाते। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है
कि जब प्रभुपाद वहाँ न्यूयॉर्क में जब थे वो, है ना, जब वहाँ न्यूयॉर्क में थे तो उनकी सेवा के लिए एक परिवार रहा करता था उनके साथ, है ना, जहाँ वो रहते थे। तो उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी और उसका खिलौना था, कृष्णा के रूप में था खिलौना, है ना, वो एक छोटी सी गुड़िया थी, उसको लेकर वो कृष्णा बना करके रखती। तो एक दिन वो गुड़िया उसको मिल नहीं रही थी, गुड़िया नहीं मिल रही तो वो इधर उधर ढूंढ रही, फिर परेशान होकर के वो रोने लगी कि वेयर इज माई कृष्णा, वेयर इज माई कृष्णा। तो प्रभुपाद तो शुरू में देख करके उस बच्ची को ढूंढ रही कृष्णा को, तो वो बहुत मतलब प्रफुल्लित हो रहे थे कि भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो देखो इसमें जिज्ञासा है ढूंढने की, है ना। फिर वो रोने लगी तो उसका रोना देख करके प्रभुपाद भी रोने लगे। वेयर इज माई कृष्णा, वेयर इज माई कृष्णा वो कर रही है तो वो भी रोने लगे। तो एक छोटा सा देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम और जीव क्यों इसी तरह से अगर हम सोचे कि हमारे भगवान कहाँ हैं, अगर हमारे अंदर भी इस तरह की भावना आए कि हम भगवान के लिए रोए, कभी हम भगवान से विछोह तो होता ही नहीं ना, हम फील ही नहीं करते, है ना। पढ़ते हैं इतना कुछ, लेकिन कभी लगता है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं या भगवान को मैं देख नहीं पा रही, मिल नहीं पा रही भगवान से, भगवान मैं आपसे कब मिलूं, है ना। ऐसा कभी अंदर होता ही नहीं है ना। इतना इतना ज्यादा मतलब कि ऐसी परतें पड़ी हुई ना हमारे हृदय पे, इतना कठोर है हमारा हृदय। तो हमारा हृदय बहुत कठोर है, लेकिन गुरु का हृदय कैसा होता है, बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, बिल्कुल फ्रेश मक्खन जैसे कितना माइल्ड होता है, वैसे ही गुरु का हृदय होता है। इसलिए गुरु कभी भी किसी भी मनुष्य को कष्ट ना उठाना पड़े, कष्ट में पड़ा हुआ मनुष्य को वो देख नहीं पाए। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि वह कष्ट नहीं पा रहा है, ऐसा संभव नहीं है ना। तो हम देखते एग्जाम्पल, चाहे किसी के पास कितना भी समृद्धि हो, कितने भी उसके पास धन हो, जन भी हो, है ना, परिवार में भी बहुत लोग हैं, है ना। क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि परिवार ऐसे होते जा रहे हैं जिसमें जन कम है ना। क्योंकि किसी को हम समृद्ध कब बोलते हैं कि धन भी हो जन भी हो उसके पास। तो अभी हम देख रहे हैं कि जन भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। तो देख रहे हैं कि हर कोई कष्ट में है, हर कोई, चाहे किसी भी तबके का हो, तो अलग अलग तरह के कष्ट है। अगर कोई सड़क पे रह रहा है तो भूख से वो लड़ रहा है, तो भूख उसके लिए कष्ट है। कोई बहुत बड़े महल में रह रहा है ना, तो उसको चिंता है, मेरा मेरा धन, मेरा धन, है ना, उसको सेव करने की चिंता है, तो कष्ट है उसे, है ना। तो हर कोई कष्ट में, संसार का हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर जीव कष्ट में है, क्योंकि ये दुखालय में, तो दुखालय में तो दुख ही भोगने के लिए हम आए ना। हर जीव दुख भोग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि हम कष्ट कष्ट में है, हमें कष्ट उठाना ही पड़ रहा है ना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को कोई कष्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल वो भी है कि जब भगवान बुद्ध, है ना, बुद्ध, तो बुद्ध के पास एक स्त्री आती है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये कभी स्टोरी पढ़ा था मैंने कि वो आती है, रो रही है, बहुत बहुत परेशान है ना, बहुत परेशान है, उसका बच्चा शायद से मर गया है ना। तो वो बहुत कहती कि आप तो, क्योंकि बुद्ध उस समय, उस काल में, बुद्ध के काल में बुद्ध को सब भगवान बोलते थे, तो बुद्ध वैसे भी भगवान के ही रूप है ना, भगवान के ही रूप है बुद्ध भी। तो बुद्ध जब इस धरती पे है तो वो स्त्री आती है और रो रही है कि मेरे को बहुत कष्ट है, मेरा बच्चा मर गया, आप इसे जिंदा करिए। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा, है ना, लेकिन आप मेरे को एक मुट्ठी सरसों ला के देनी पड़ेगी। और वो सरसों लेकर के आना है कहाँ से, जिस परिवार में कोई कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो स्त्री बहुत, वो तो उसको लगता है कि बुद्ध तो मेरे बच्चे को जिंदा कर देंगे। वो जाती है, घर 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 पूछती जा रही है, हर घर जा रही है, हर गांव में जा रही है, एक मुट्ठी सरसों दे दो। और केशा गौतमी, हाँ ईसा गौतमी, हाँ जी, ईशा गौतमी, जी प्रभु जी, हाँ ईसा गौतमी। हाँ, तो वो हर घर जाती है और उसे सरसों का दाना कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई, किसी न किसी की मृत्यु हुई ही है। वापस लौट करके वो बहुत थक जाती है, आती है और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है, बोलती है कि मेरे को समझ आ गया, है ना, क्योंकि संसार है दुखालय
और यहाँ पे मृत्यु शाश्वत है, जिससे कि हम बहुत डरते भी हैं और हमें दुख भी होता है ना। परिवार में कोई चला गया, आस पड़ोस में कोई चला गया, किसी की सुनते हैं तो बहुत दुख होता है ना। तो इस दुख में तो हमें इस दुख में तो पड़ना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे दुख है, तो जैसे कि यहाँ पे दुखों का कष्ट का वर्णन है। आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक और आदि दैविक, है ना। 3 प्रकार के कष्ट हैं। तो भौतिक शरीर और मन से, दूसरे जीवों से और प्रकृति की शक्ति के कारण ये कष्ट मिलता है। कैसे मिलता है? तो हमारा शरीर है, हमारा शरीर बीमार पड़ता है ना, तो शरीर में कष्ट आ जाता है और तो हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कष्ट होता है। फिर मन से भी कष्ट होता है, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मन हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता तो उससे भी हम दुखी हो जाते हैं। कभी दूसरे जीवों से भी कष्ट होता है, कुत्ते ने काट लिया, गाय ने सींग मार दी, है ना, चींटी ने, मच्छर ने काट लिया, तो कीड़े ने काट लिया, ततैया ने काट लिया, तो बहुत सारे दूसरे जीवों से भी हमें कष्ट होता है। तो और प्रकृति की शक्ति, है ना, जैसे कि बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, भूकंप आ जाना, तो इससे भी हमें कष्ट मिलता है ना। तो हमें मानसिक उलझनों से कष्ट प्राप्त हो अथवा हमें दूसरे जीव पीड़ा दे, जैसे चींटी, मच्छर या मक्खियां इत्यादि, अथवा हमको किन्हीं दैवी शक्तियों के कारण कष्ट मिले। कभी वर्षा नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी भीषण गर्मी या भीषण जाड़ा पड़ने लगता है। प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट थोपे जाते हैं। इस प्रकार संसार में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं और प्रत्येक जीव इनमें से किसी एक अथवा 2 अथवा तीनों कारण दुख पा रहा है। कोई यह नहीं कह सकता कि वह पूर्ण रूप से इन कष्टों से मुक्त है ना। और मान लो कि कोई कष्ट नहीं है, फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा बीमारी क्या है ना, हम एज्ड होते जाते हैं धीरे धीरे, है ना, हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है ना। तो जब हम देखते हैं कि वृद्धा की तरफ पहुंचने लगते हैं, तो वृद्धावस्था खुद अपने आप में भी एक कष्ट है ना, एक बीमारी हम कहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, जरा, है ना। व्याधियां तो मान लो कोई बहुत हेल्दी है, लेकिन जरा तो आनी ही आनी है ना। तो ये कोई भी नहीं बोल सकता कि हम कष्ट से मुक्त हैं। तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठा रहे हैं, है ना, जीवों को क्यों कष्ट है। तो उत्तर है क्या, कि अज्ञानता के कारण हमें कष्ट क्यों हो रहा है। अगर हम ये जान जाएं कि ये तो हमने जो गलतियां की है ना, उसकी वजह से हमें ये सब मिल रहा है, तो हमें अंदर थोड़ा संतोष तो आएगा ना कि हमने ये किया था इसलिए ये हुआ। तो हम हाय तौबा नहीं करेंगे, हमने गलती की इसीलिए संसार में आए हैं, और इस संसार में आए हैं तो कष्ट तो उठाना ही उठाना पड़ेगा, कष्ट झेलने के लिए तो आए हैं ना। तो इसलिए हमने पाप किया, इसलिए कष्ट उठाना है। तो ये सोचेंगे ना तो थोड़ा सा हमारा जो, हम इतना ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं ना, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने किया इसलिए इसका तो जैसा कर वैसा भर, है ना। जो बोया था वो काट रहे हैं। तो मैं त्रुटियां कर रहा हूँ और मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। अतः गुरु का प्रथम कार्य है ना, शिष्य को इस अज्ञानता से छुटकारा दिलाना। हम अपने बालकों को कष्टों से बचाने के लिए पाठशाला भेजते हैं। यदि बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई हो तो हमें भय रहता है कि भविष्य में हमारे बच्चों का वो कष्ट उठाना पड़ेगा ना। हम घर का हर बच्चा, पहले तो नहीं जाते थे पाठशाला, लेकिन अब घर का हर बच्चा पाठशाला जाता है। क्योंकि मेरे को याद है कि मेरे दादाजी वो गांव में छुप करके पाठशाला जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो पाठशाला था ना, तो वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कुछ पाठशाला था, तो वहां जाना मतलब कि बहुत बुरा लोग मानते थे, पढ़ने जाना उस स्कूल में। और दादाजी बहुत दूर जाते थे, दूसरे गांव में जाते थे। तो सुबह उनकी माँ चुपके से उनको खाने का कुछ दे देती थी और वो शाम तक लौटते थे। तो दादाजी के पिताजी उनको बहुत डांट लगाते थे कि कुछ काम धाम नहीं करता है, सारा दिन घूमते रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता। क्योंकि उस टाइम खेती करना और जो गाय घर पे रहती थी उनकी सेवा करना, ये सब कार्य होता था। बच्चों का भी, बच्चे भी उसमें हेल्प करते थे। तो उसको बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन अब है कि अगर कोई बच्चा स्कूल ना जाए, है ना, किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, तो हम कहेंगे कि बहुत बुरा है, क्योंकि उसको भविष्य की चिंता नहीं है ना। तो ऐसा ही हो गया है, पहले और अब में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। तो यहाँ पे तो बालकों को कष्ट उठाना पड़ेगा भविष्य में,
इस वजह से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि उनका करियर बने, वो आत्मनिर्भर बने, है ना, वो अर्न कर सके आगे, क्योंकि अभी पढ़ाई से बहुत सारी चीजें जो है कि भौतिक चीजें वो व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए तो भविष्य में हमारे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ेगा। गुरु जानते हैं कि कष्टों का कारण अज्ञानता है, जिसकी तुलना अंधकार से की जाती है। अंधेरे में हमारी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? तो अंधेरे में अगर हम हैं, है ना, मान लो सड़क में लाइट ही नहीं है, तो कहीं खड्डे आएंगे, गिर जाएंगे, कीचड़ है, या कोई जीव जंतु है, सांप चल रहा है, वो काट लेगा। अंधेरे में अगर हम चलेंगे तो क्या होगा? तो हमें कष्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए गुरु जो है वो एक शलाका मशाल लेकर के हमें आगे चलते हैं, और हम उनके पीछे पीछे अगर चलेंगे ना, मशाल के पीछे, गुरु के पीछे पीछे, क्योंकि गुरु मशाल है उनके हाथ में मशाल है ना, क्योंकि उनको ज्ञान है ना, प्रकाश है। तो अगर हम गुरु जो बोलते हैं उसको फॉलो करें, गुरु जिस रास्ते चलते हैं, बोलते हैं मेरे पीछे चलो, तो उनके पीछे अगर हम चले ना, तो हम कष्ट से बच सकते हैं, है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ, प्रकाश द्वारा गुरु ज्ञान की शलाका मशाल लेकर अंधकार में फंसे जीवों को मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञान अंधकार रूपी अज्ञानता के कष्टों से उनकी मुक्ति प्राप्त कराता है। कोई पूछे क्या गुरु बनाना परम आवश्यक है ना। तो अभी तो हो गया, यहाँ तक हमने किया कि गुरु क्या करते हैं। अगर जो समझ आया मैंने बताया, कोई जोड़ना चाहे तो प्रभु जी, माता जी जोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया माता, बहुत सुंदर बता रहे हो आप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत अच्छा बता रहे हो आप। गुरु जो हैं एक, मतलब ये हमने नहीं देखा कि भगवान वास्तव में है या नहीं है, भगवान को नहीं देख पाए, लेकिन हाँ भगवान के जो अंश रूपी है ना, जैसे प्रभुपाद हुए, हमारे गुरु महाराज हुए, इवन हमारे शिक्षा गुरु हैं, पद प्रतक्षक गुरु हैं, ये सब भगवान के भेजे हुए है ना दूत हैं। और हम इनको ही भगवान मान लें तो भगवान हमसे दूर नहीं हो सकते। अगर हम इन शिक्षा गुरु को, है ना, अपने दीक्षा गुरु को, ये भगवान के वो हैं। तो इसी तरह ये पूरा अध्याय जो है, पूरा चैप्टर जो है, पहले ही शुरू हुआ है ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हम तो अंधकार में डूबे हुए थे। अगर हम मान लीजिए कि इस्कॉन की परंपरा में नहीं आते, उसका जीवन हम पहले का विश्लेषण अगर हम करने बैठें, तो हमें एहसास होगा कि हम तो वास्तव में अंधकार में थे। अब ये ज्ञान की ज्योति जलाई किसने, है ना, किसने रास्ता दिखाया? भक्तों के माध्यम से प्रभुपाद मिले, प्रभुपाद के ग्रंथ मिले, है ना, और प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से एक दीक्षा गुरु की तरफ, शिक्षा गुरु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज्ञान का क्या हो रहा है? प्रकाश, ज्ञान से कहाँ पे पहुँच रहे हैं? प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और जब प्रकाश की ओर जाते हैं तो कौन दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। तो जब भगवान ज्ञान के माध्यम से ही दिख सकते हैं, भगवान से प्रेम कैसे किया जा सकता है? भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान के, है ना, भगवान किस भाव में है वो किससे पता चलेगा? गुरु से पता चलेगा। तो जब गुरु का शरण ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। जैसे एक कहा है ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो भी माध्यम क्या है? गोविंद बताया किसने? गुरु ने बताया। तो पहले हमें गुरु में श्रद्धा जगानी चाहिए, तब गोविंद में श्रद्धा ऑटोमेटिकली क्या होगा? जाग जाएगी। तो माता जी बहुत सुंदर बता रहे हैं और बहुत अच्छा है। अध्याय भी, चैप्टर भी बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी को जोड़ना चाहेंगे? वेद प्रकाश प्रभु जी।
अच्छा, आगे करते हैं। हाँ, आगे श्लोक है, मुंडक उपनिषद से लिया हुआ श्लोक है। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत गच्छेत समित्यापाणि क्षेत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वेद हमें एक विशेष गुरु को ढूंढने का परामर्श देते हैं, किसी भी सामान्य गुरु को नहीं, है ना। विशेष गुरु एक ही है, क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा से आता है। तो याद है कि गुरु शिष्य परंपरा है ना, बहुत जोर दे करके बोला गया है कि गुरु कहाँ से होना चाहिए, तो जो गुरु शिष्य परंपरा से है ना। तो हम देखते हैं कि वैष्णव परंपरा जो है ना, चार ये है वैष्णव परंपरा। हरे कृष्णा। माता जी का नेट शायद गायब है। तो माता जी ने चार जो परंपराएं बताई हैं सभी भक्त जानते ही हैं। कौन कौन सी परंपराएं हैं? ब्रह्म परंपरा है ना, रुद्र परंपरा, कुमार परंपरा और लक्ष्मी परंपरा। ये चार परंपराएं जो है केवल क्या है कि भगवान कृष्ण के आश्रय से होती हुई आई है। और इन परंपराओं के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति गुरु करता है तो वो भगवत धाम की तरफ बढ़ेगा। इन चार परंपराओं के अलावा अगर कोई दूसरा किसी भी गुरु के आश्रय से जुड़ता है तो वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह जब भी हम गुरु के संपर्क में जाते हैं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे परंपरा पूछना चाहिए कि आप कौन सी परंपरा से हैं। जैसे कभी हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, तो एडमिशन उस स्कूल में कराया जाता है जो स्कूल रजिस्टर्ड हो। अगर वो स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो स्कूल हमें डिग्री नहीं दे सकता, हमें सही मार्ग उसकी डिग्री कोई काम की नहीं होगी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के द्वारा चार तरह की परंपराएं जो हैं वो प्रमाणिक परंपराएं हैं, है ना। तो इन परंपराओं के माध्यम से गुरु को करना चाहिए। तो अभी हमारी कौन सी परंपरा है, इस्कॉन किस परंपरा के आधार पर चलता है? हरे कृष्णा। ब्रह्म परंपरा के आधार पर ये हमारा इस्कॉन परंपरा चलती है। तो फिर ये आती है ना, फिर वो शिक्षाएं आती है ब्रह्मा जी से, नारद जी के, नारद जी से, फिर इस तरह जो शिक्षा हमारे प्रभुपाद से फिर हमारे गुरु महाराज से, इस तरह जो ये परंपरा चली आ रही है। तो इस तरह की परंपरा जो है वो गुरु के माध्यम से हमें भगवान तक पहुंचने में एक सरल रास्ता दिखा सकती है। हरे कृष्णा माता जी। और कोई भक्त इसमें इंक्लूड कर सकता है तो करिए। माता जी का नेट नहीं है शायद, या फिर कुछ दिक्कत हो गई है।